ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मैं बस ये बताने आई थी कि चाहे तुम ये लेटर लो चाहे ना लो, इससे नतीजा नहीं बदलने वाला है। इसमें तुम्हारे फादर के विल की एक फोटोकॉपी भी है। अगर तुम चाहो तो उसे भी फाड़ देना। एक और बात, तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से अब मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि क्लाइंट के लिए प्रॉपर्टी तो लेकर रहूंगी। ज़ैंगवान तुम्हारी माँ है ना? तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल उसी के जैसा है। तुम एक पब्लिक फिगर हो, स्पीक प्रॉपर्ली के होस्ट हो तुम, लेकिन फिर भी अच्छे से बात करना नहीं आता। तुम्हारे ऑडियंस को ये पता है तुम्हारे बारे में, या झूठ बोलते हो तुम उनसे? खत के लिए कबूतर को भेजना जरूरी है क्या? क्या मतलब? तुमने किसी को भी ऐसे ही भेज दिया? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें और किसको? तुमने कहा था कि मैंने कोई लेटर फाड़ा है, तो जरा दिखाओ मुझे किस तरह का लेटर था, मैं भी तो देखूं उसको। दिखाओ मुझे, क्योंकि अभी के लिए तुम मेरी कार पे बैठी हो और मुझे काम नहीं करने दे रही। तुम तो मुझसे चीजें उगलवा रही हो, मेरा इस्तेमाल कर रही हो। तो क्या तुम बताओगे कौन से लॉ तुमने तोड़े? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी मदद करो। ठीक है, नीचे उतरने में मदद करो। जरूर। मदद करो मेरी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आज तुमसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। जरा देखो खुद को, कितने बूढ़े और अजीब से लगते हो तुम, और ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हो। कितने ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास। वक्त निकलता जा रहा है। जब तक जिंदा हो एंजॉय करो। बाय। क्या आप शुरू कर सकते हैं? आप समझाइए ना, हम तो कब से तैयार खड़े हैं। हाँ, वो योगा कर रही है क्या? रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी सी नेचुरल पोज दीजिए। रिलैक्स। हाँ। थोड़ा स्ट्रेच करो। बैकअप। इतनी जल्दी शूट कैसे हो गया? अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ सर। आज की लाइट सही नहीं है। पर सर, कल हमारा एक और इवेंट है सर। आउटडोर शूट हमेशा मौसम पर डिपेंड करता है। हमारे पास कल का रिजर्व डे है। अगर कल भी काम नहीं बना तो कैंसिल कर देंगे। नहीं 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 सर, कैसा रहेगा कि हम आज की तरह उसे निपटाएं, क्योंकि आज का शूट एकदम बढ़िया हुआ है सर, और बाकी का काम फोटोशॉप से कर लेंगे। ठीक है ना सर? अच्छा लगेगा। हाँ, अगर फोटोशॉप कर सकते हो तो मेरी क्या जरूरत है? अरे सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि कल भी शूट कर सकते हैं बस। सर, मेरा वो मतलब नहीं था सर। अच्छा सर, सब कुछ खत्म हो गया है, क्या हम लोग जा रहे हैं? हाँ, चलते हैं। सुनो शू, ये कहाँ रखना है? ये कौन है? हाँ, उसका नाम किंग है। एक काम करो, इधर आओ। हाँ। हेलो मिस्टर लुओ, मेरा नाम है सू चिंग चिंग। हाँ सर, अपनी नई असिस्टेंट है। असिस्टेंट? तो तुम किस लिए हो? इसे साथ ले जाना ही होगा, क्योंकि इसे मैडम फेंगाई ने रेफर किया है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? वो बहुत महंगी लेंसेस है, समझी? टूट गई तो मेरी वाट लग जाएगी। तो अब कुछ नहीं, सारी लेंसेस आगे रखो। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं कहाँ बैठूं? इसमें तो बहुत सारा सामान है, मैं तुम्हारे लिए कार अरेंज करता हूँ। ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है। हाँ? हो जाएगा। हाँ। यहाँ जगह है, यहाँ बैठ सकती हो।
यहाँ पर, लेकिन जैसा आप कहें। सर मैंने आपसे कहा था ना, इसका रेफरेंस बड़ा तगड़ा है। साथ ही हम ट्रैफिक के रूल्स तोड़ रहे हैं। ये आजकल के फ्रेशर्स अपने तरह तरह के रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके आ जाते हैं, जबकि असल में बेकार और बेवकूफ होते हैं। एक बात बताओ, मेरा स्टूडियो क्या कचरे का डब्बा नजर आता है? अरे सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैडम फेंगा ये आपके भले के लिए कर रही हैं। आप तो जानते हैं कि उन्हें सवाल जवाब पसंद नहीं है। अगर उन्होंने किसी को यहाँ भेजा है तो हमें उसे काम पर रखना ही होगा। हम उसे निकाल नहीं सकते। हम उसे काम से नहीं निकाल सकते, पर उसे छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? कहो क्या बात है? लियाओ ने मुझसे कहा कि अगले महीने मेरा बर्थडे है, तो वो हमारे लिए क्रूज प्लान कर रही है। और जब तुम्हारा बर्थडे था तो वो हमारे साथ घूमना चाहती थी, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए उसने कैंसिल कर दिया। और अब ये क्रूज का प्लान। वो बहुत जिद्दी है, इतनी जल्दी हमारी बात मानेगी नहीं। सुन लिया। कुछ चाहिए क्या? मेरे पास एक अच्छी खबर और एक बुरी। पहले कौन सी सुनाऊं, बताओ मुझे। अच्छी खबर ऑफ कोर्स। अच्छा, तो अच्छी खबर यह है कि हमें और केसेस मिल गए शो के लिए। बुरी खबर क्या है? यही कि उसमें से कोई भी नॉर्मल नहीं है। तो फिर यहाँ तुम मेरे साथ बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब ये क्या पागलपन है? लाओ मुझे दिखाओ। ये सारी पिक्चर्स, ये सब तो ऑनलाइन सेलिब्रिटीज के हैं। क्या साबित करना चाहते हो? तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती? ये वही औरत है जिसे लगा कि उसने मुझे डंप कर दिया, उसके बाद मैं सिंगल हो गया। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि वो बंदा उस लड़की के साथ में कितना ज्यादा खुशकिस्मत होगा। हा हा हा। ये सारे पिक्चर्स तो वो ऑनलाइन भी भेज सकता था, फिर इन्हें डेवलप करके तुम्हारे हाथ यहाँ भेजने की उसने मेहनत क्यों की? ये बचकाना हरकत सिर्फ ली हेंगजी ही कर सकता है। वो कभी नहीं सुधरेगा, जिंदगी भर बच्चा ही रहेगा। तुम उसे सपोर्ट क्यों करते हो? कहीं उसकी ये फोटोज तुमने तो नहीं खींची हैं? तुम भी अब डिवोर्स चाहती हो तो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें मुझे घसीटना प्लीज यार छोड़ दो मुझे। कितने ज्यादा केस हैं तुम्हारे पास, मगर अब ये मेरे काम में टांग अड़ाने जैसा होगा। और अगर तुम्हें वो फोटोज पसंद नहीं है तो जो करना है वो करो तुम, और मुझे भेज देना। अब मैं चलता हूँ। इसके पास इसका वीचैट है। इस खूबसूरत लड़की का डायरेक्टर, आपको मुझसे मिलना था?
शाओलिया, आओ बैठो। कोई खास काम नहीं है, बस बात करना चाहता था। तो फिर कैसा चल रहा है? प्रोबेशन के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ ठीक है, सब अच्छा है। आजकल किस केस पर काम कर रही हो? वो थैंक यू। एक लेडी है, वो अपनी प्रॉपर्टी चाहती है, एक्स हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया। बढ़िया है। प्रोबेशन के बाद तुम्हारे पास एक केस है, बढ़िया है। इस केस के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? उनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे लगता है इसमें शायद कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये तुम्हारा पहला केस है, तो फिर हमें तुम्हें कुछ छूट देनी चाहिए। तुम्हारे काम में दखल नहीं देनी चाहिए। बहरहाल इस केस में हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो बेहतर होगा कि तुम अपने क्लाइंट को बताओ कि हमारी कंपनी इस केस में बिल्कुल भी दखल नहीं देगी। हम उनके पैसे रिफंड कर देंगे और कॉम्पेंसेशन भी देंगे। हाँ, बस इतना ही। लॉयर लियाओ। इस केस में कुछ ऐसे पहलू हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, पर हमें कंपनी का सोचना है। डायरेक्टर, लेवल योर हार्ट लाइक अ स्केल का मतलब? क्या क्या कहा तुम? क्या? हाँ, दिल तो है, लेकिन ताकत कुछ कम है। मैं आपको बताऊं मुझे क्या लगता है? सुनना चाहेंगे? कहो, मैं सुन रहा हूं। मैंने लॉ इसीलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि ये फेयर होता है और जस्ट भी। लॉ स्कूल में हमें सबसे पहले यही सिखाया गया था कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और मैं अपने करियर में यही करना चाहती हूँ। डायरेक्टर, मिसेस जैंगवान ने हमारे साथ एक अग्रीमेंट साइन किया और उन्होंने हमें पैसे भी दिए हैं। तो मेरी राय तो बस यही है कि हमारी फर्म के लिए वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई और क्लाइंट है। अगर हम किसी और क्लाइंट के लिए उन्हें यहाँ से निकाल देते हैं तो हम अपनी ओर से सही नहीं है, है ना? हमारी वजह से उनका इतना वक्त बर्बाद हो गया है और वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तो मेरे हिसाब से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आई होप कि आप समझेंगे और फिर से सोचेंगे। लॉ यही कहता है, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत। दोनों के बीच की सीमाएं साफ साफ दिखाई देती हैं और हम इंसाफ के ऊपर अपने पर्सनल इश्यूज को बिल्कुल नहीं रख सकते। लॉयर्स के ये तो बेसिक वाले एथिक्स होते हैं, है ना? मुझे तो यही सिखाया गया था और इसीलिए मैं यही करूंगी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने खुद तुम्हें कैंपस से रिक्रूट किया था। तुम्हारे उसूल बेकार हैं अगर तुम एक लॉयर ना रहो। तुम्हें देखकर मुझे खुद की याद आती है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था, वही आदर्श, वही पैशन। चलो, तुम इस केस पर काम कर सकती हो, मैं दखलंदाजी नहीं करूंगा। थैंक यू आपके ट्रस्ट के लिए। जरा संभल कर काम करना। ट्रायल के पहले सेटलमेंट हुआ तो अच्छा होगा। चिंता मत कीजिए, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि सब खुश रहें। तुम्हारे जैसे लॉयर अपने क्लाइंट के लिए लड़ते हैं और सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। इस काम में यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लगे रहो। जाओ। ठीक है। हालांकि
एक लॉयर होने के नाते तुमने कानून की राह चुनी है और तुम्हें कानून नहीं तोड़ना चाहिए। क्लाइंट से बहस करना, उन्हें गाली देना, ये हम नहीं कर सकते। क्या आपसे किसी ने मेरी शिकायत की है? मुझे सब कुछ पता है। डायरेक्टर, जहाँ तक इस इंसान का सवाल है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। बाकी मैं कोई गारंटी नहीं दूंगी। बाय बाय। हे? कोशिश करो। लॉयर लियाओ। जी। क्या तुमने एमी को कहीं देखा? नहीं, आपने उसे कोड भेजा था ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये लड़की भी ना, मुझे उसे एक केस आर्काइव करने का काम देना था, पता नहीं बिना बताए क्यों चली गई। मैं कर देती हूँ। लेकिन तुम्हें और भी तो काम होगा ना। नहीं नहीं, वैसे भी मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। जाकर मेरे डेस्क पे पड़ी हुई फाइल्स ले लो। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। हेलो, कौन बोल रहा है? ये लॉयर चेन का ऑफिस है, बताइए क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? हेलो, क्या लॉयर चेन वहाँ पर हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो अभी एक मीटिंग में है, आप बाद में कॉल कर सकती हैं। मैं जूम में गया हूँ, प्लीज उन्हें फोन दीजिए ना, ये बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट है? ऑलराइट, आप शांत हो जाइए, मैं ढूंढती हूँ उन्हें। 1 मिनट, ओके? हाँ, कोई बात नहीं। लॉयर चेन, आपके लिए कॉल है। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी वापस आई। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं मीटिंग में हूँ? किसका कॉल है? उसने कहा वो जाओ मिंगिया है, कहा बहुत अर्जेंट है और पैनिक कर रही है। उसे कहो मैं बिजी हूँ, किसी और लॉयर को ढूंढ ले। पर वो तो पर क्या मैं... तुम जानती हो ना मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? हेलो। हाँ, मैं हूँ कॉल पे। देखिए, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लॉयर चेन बहुत ज़रूरी मीटिंग में है, तो वो आपसे बात नहीं कर पाएंगी। आप किसी और से बात कर लीजिए प्लीज़। क्या तुम भी एक लॉयर हो? हाँ, मैं लॉयर हूँ। मैं उनकी कॉलीग हूँ, बताइए। फिर तो मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मिस्टर साउली, व्यूअर्स वोट जीतने के लिए आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको इस साल का मोस्ट चार्मिंग होस्ट चुना गया है। थैंक यू सो मच। और इसके लिए मैं अपने फैंस को भी थैंक यू कहता हूँ, जो मुझे अब तक इतना ज़्यादा सपोर्ट करते आए हैं। थैंक यू ऑल। मिस्टर यांग। मिस्टर यांग आ गए, सर। मिस्टर यांग आ गए। सर, क्या आप हमारे एक दर्शकों सवाल। के लिए कुछ कहेंगे? मैं थोड़ा जल्दी में था, तो आप सबको सिर्फ 2 चीज़ें बता सकता हूँ। पहली बात यह है कि जॉली हमारा बहुत ही प्रॉमिसिंग होस्ट है और हम सभी उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। और दूसरा ये है कि हम काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वो जो प्रॉब्लम आई है उसे ठीक करने के लिए। उम्मीद है कि हमारे टीवी प्रोग्राम जल्दी सही हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि मेरे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। ना जाने कितनी रात हमारी निकली है, हमें नींद नहीं आती। और आप सभी को भी लगता होगा कि मेरे बाल थोड़े से तो कम हो गए हैं। देखिए, मैं गंजा तो नहीं होना चाहता, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मिलते सॉरी हैं। गाइस, सर को और भी काम है। थैंक यू। हेलो, क्या आप जाओ मिंगिया हैं? हाँ, मैं बोल रही हूँ। क्या आप लॉयर लियाओ बोल रही हैं? मैं वहाँ 40 मिनट में पहुँच जाऊँगी। आपको ऑफिस की बिल्डिंग में मिलती हूँ। सॉरी लॉयर लियाओ, मैं किसी चीज़ में अभी बिजी हूँ। क्या मैं बाद में आ सकती हूँ? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। सर, यहाँ आगे टीवी स्टेशन है ना? जी। क्या प्लीज़ मुझे वहाँ के एंट्रेंस पर उतार देंगे? वहीं जाना है। ठीक है। बॉस, मेरी बात का बुरा मत मानिए, पर आपको बोलना चाहिए था वहाँ पर। उन मीडिया वालों को मिस्टर ली ने खुद बुलाया था पब्लिसिटी के लिए। बॉस, लोग आपकी बात को गलत समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझते? मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर तुम ऐसे घूमना बंद करोगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ली इतना सोफिस्टिकेटेड दिख सकता है। कैसे चमक कर आया था। लेकिन बॉस, हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। उसे बताना होगा कि अच्छा शो सिर्फ व्यूअर्स के प्यार से नहीं बनता है। सिर्फ बोलने से काम नहीं होता। ये केस जो तुम्हें मिले हैं, हाँ, काम के नहीं है क्या?
मिस्टर यांग, कोई लॉयर आई है आपसे मिलने के लिए। बॉस, मैं बाहर जा रही हूँ। वकील साहिबा, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। वो मैं आपकी गाड़ी ब्लॉक करके बैठी थी और मैंने कहा था कि आप बूढ़े हो, हैंडसम नहीं हो और पॉपुलर भी नहीं हो। याद दिलाने का शुक्रिया, वरना तो मैं भूल ही जाता है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो सब चीज़ें जो मैंने कही वो बिल्कुल गलत थी। आई एम सो सॉरी। आई होप आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। काफी खुशी हुई कि तुमने ऐसे माफी मांगी। जाओ चलो, माफ किया। ओके, तो क्या अब हम बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है। आपकी मॉम का केस है, मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ। आप ही ने कहा था कि अगर कुछ कहना है तो आपसे आकर कहना है, ना कि आपकी ग्रैंड माँ से। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो क्या करूं? देखिए, आप मेन पार्टी हैं। आपसे ही बात करके चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। अच्छा, तुम बोलती रहो। ये आपके डैड की विल है जो लीगल है। इस क्लेम को आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आप एक फैमिली हैं, तो कोर्ट में जाएंगे तो सभी की हार है और बुरा भी होगा। अगर उसने मेरे पास कोई लॉयर भेजा है तो उसका मतलब हुआ कि इसे अगली होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं उसका ये खेल खेलूंगा और कोर्ट में मिलते हैं। तुमसे भी वहीं मिलूंगा। लॉयर का लेटर भेजने का ये मतलब नहीं कि कोर्ट जाना ही पड़ेगा। आप लोग बैठकर बात भी कर सकते हैं एक फैमिली की तरह, और कोई रास्ता निकाल सकते हैं। वो आपकी माँ है ना? उनसे बात करना और प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं उनसे मिल चुकी हूँ और वो बहुत ज्यादा स्वीट है। तुम्हें लगता है बातों से चीजें सही होंगी? मैं आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ। आप ही तो कहते हैं कि अगर लोग सही तरीके से बात करें तो सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है। पहला कि वो घर लौटा दें और उसके साथ ही फैमिली को भी छोड़ दें, और दूसरा है कि वो उस प्रॉपर्टी का राइट लॉ के थ्रू लें। मगर यहाँ कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। वो आपकी माँ है ना? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? बस बहुत हुआ। अभी तक नहीं। प्लीज। क्या? तुम जा सकती हो। मैं नहीं जा रही। वकील साहिबा, प्लीज आप पहले। कितने सारे दरवाजे हैं। माफी मांगना भी गुनाह है। तुम तो बुढ़े ही हो और अगली भी। पॉपुलर भी नहीं हो और गुस्सा भी बहुत आता है।
बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मैं कुछ देर में आने ही तो वाला था। टीम को बोलना कि 1 घंटे में आके मुझसे मिले। केस मिल गया? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री का मालिक माँ के आखिर ये है कौन? दरअसल वो एक वहीं का लोकल विलेजर है। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो साउथ गया काम के लिए। दिक्कतें थीं फिर भी हार नहीं मानी और वापस लौटकर खुद की फैक्ट्री खड़ी की। इसके हिसाब से तो इम्प्रेसिव लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके आने से पहले गांव की जमीन खेती के लिए बिल्कुल सही नहीं थी और भूखमरी जैसे हालात थे। फिर माँ के वापस लौट कर आया और उसने गांव को गरीबी से पूरी तरह निकाल दिया। इतना ही नहीं, फैक्ट्री का प्रॉफिट वो पूरे गांव के साथ बांटता है और उस फैक्ट्री में उस गांव का सबसे बेहतर काम करने वाला वर्कफोर्स है। बिना घर छोड़े वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। गांव के सभी लोग उसके एहसानमंद हैं। काफी दिलचस्प इंसान है वो। बिल्कुल, उस गांव में कुछ ऐसे जिद्दी लोग भी हैं जो सिर्फ उसी की सुनते हैं। एक चीज तो पता चलती है कि वहां पर पोल्यूशन का प्रॉब्लम जरा भी नहीं है। 2 साल पहले उन्होंने इलीगली वेस्ट वाटर डिस्चार्ज किया था। उन्हें वार्निंग मिली थी और फैक्ट्री बंद की गई। कहा जाता है कि एसिड हवा में फैल गया। पर 6 महीनों में माकी ने उनकी एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी सुधार दी और उन्होंने एक सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया। तो उसकी इंडस्ट्री में अच्छी रेपुटेशन है। कई फैक्ट्रीज के लोग अभी भी उससे सीखते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो लोग पोल्यूशन फैलाते हैं, यानी उनसे बातचीत करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। उन पर इल्जाम लगाना बेबुनियाद होगा। सही कहा। अगर हम बिना किसी सही सबूत के जाएंगे तो माँ के हम पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है। शैंगू गांव का रिलोकेशन सरकार द्वारा अप्रूव किया जा चुका है, पर मतलब माके इस बात में गांव वालों का इमोशन जरूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि माके ने उन सबको एक अच्छी लाइफ दी है। यानी हमारा एक गलत कदम हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मिस सीलिंग, मैं हमेशा से आपको एडमायर करता आया हूँ और आज मेरा सपना सच हो गया। लीजिए खाइए ना। अगर खुद पर भरोसा है तो इस तरह घबरा क्यों रहे हो? वो मेरे अपने कुछ रीजंस हैं। मैंने सुना था कि आप मेरे सीनियर यांग के साथ काफी पार्शल हो रही थी। कहीं आप मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं करेंगी? तुम स्मार्ट हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि डायरेक्टर होने के नाते मैं तुम दोनों की शोज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जितना सक्सेसफुल तुम दोनों होंगे उतना ही मेरे लिए फायदा होगा। और वैसे भी यहाँ हर किसी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हर डिपार्टमेंट में सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारे खिलाफ पार्शलिटी कर रही हूँ? आप नहीं करेंगी ये मैं जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारा अच्छा बॉन्ड बिल्ड होगा। लीजिए खाइए ना, लीजिए। मिस्टर यांग, मैं तो बस इन्हें ब्रीफिंग दे रहा था। मैं चलता हूँ। कैरी ऑन। ठीक है, मिलता हूँ। सोच रहा हूँ कि उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। ली हंजी को भेजता तो मजा आता है। अब जरा उससे भी तो उसकी दवाइयों का डोज मिलना चाहिए। मैं उस जैसी बचकाना हरकत नहीं करूंगी। ये मत भूलो कि मैं उसके शो को भी सुपरवाइज कर रही हूँ, तो मुझे तुम दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, वरना लोग कहेंगे मैं तुम्हारी तरफदारी करती हूँ। और अब तुम सही केसेस को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ, तुमने याद दिला दिया। मैं कुछ बताने ही आया था। बोलो। क्या तुम्हें याद है पिछले साल हमने एक डेटिंग शो रखा था? उसमें जियांग जियाडोंग नाम का एक आदमी था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था और छत पर आतिशबाजी की थी, जिससे आग लगती लगती रह गई थी और उससे पुलिस भी आ गई थी।
जियांग जियादोंग, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उसके बाद उसने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था ना? पुलिस स्टेशन में घुटने पर झुककर अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग लेकर प्रपोज करने लगा था, वही आदमी ना? उसने कैमरे के सामने कसम खाई थी कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दे तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस आदमी का हमारे केस से क्या लेना देना है? करीब 1 साल पहले इन दोनों ने अल्टर में हाथ मिलाया था, लेकिन फिलहाल के लिए इन्हें अब डिवोर्स चाहिए होगा। इतने में ही? आजकल तुम यंगस्टर्स भी ना छोटी छोटी बात पर शादी तोड़ने की बात करने लगते हो। इसमें सिर्फ जवान लोग नहीं हैं, 40 और 50 के लोग भी शामिल हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है? मेरे आदमी हर जगह हैं। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम उन लोगों को अपने शो पर बुलाएं, उसकी वजह से थोड़ी सी पब्लिसिटी भी हो जाए तो बुराई क्या है। शो के लिए तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही मैं पहले सोच रहा था, क्योंकि वो 90s में पैदा हुए हैं, वो इज्जत के लायक हैं। और दूसरी बात, वो लोग ऐसा नहीं कि वो पहली बार टीवी पर आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि लोग भी उन्हें देखना चाहेंगे। ठीक है, उन्हें इनवाइट कर लो। अरे बॉस 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 बॉस, मैंने अभी जियांग डोंग को कॉल किया था और गेस कीजिए क्या हुआ। मैं बोलूंगा कि वो टीवी पर आएंगे तो उन्हें हाँ कहना ही पड़ेगा। आपको कैसे पता चला? वो किसी टाइम पर सर्च पर टॉप ट्रेंडिंग पर थे। मुझे यकीन है कि वो चाहकर भी ना बोल ही नहीं पाएंगे, मगर उनकी वाइफ का कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं जानता वो उन्हें चाहते हैं कि नहीं। यू आर द बेस्ट। तो फिर उन्हें जल्दी बुलाओ, हमें बात करनी है। ओके बॉस। एंजॉय। थैंक यू। मिंग्या, तो मुझे बताइए क्या हुआ? लॉयल लियाओ, क्या मैं तुम्हें बहन कहकर बुला सकती हूँ? तुम इतनी छोटी सी उम्र में लॉयर भी बन गई हो, तुम जरूर बहुत काबिल होगी। सिर्फ तुम ही मेरी परेशानी का हल निकाल सकती हो। चिंता मत करो, तुम मेरी क्लाइंट हो। अब मैं तुम्हारे हक के लिए जरूर लड़ूंगी। तुम दोनों की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, तो डिवोर्स क्यों चाहती हो? जियांग जियादोंग एक बहुत ही बदतमीज इंसान है। उसने 1 साल के अंदर ही अपने सारे रंग दिखा दिए। वो मुझसे प्यार नहीं करता। लीजिए पानी पीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है क्या? वो तो नहीं है हमारे पास, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि शो यहीं पर होगा? हाँ, यहीं पर। एग्जैक्टली कहाँ पर? हमारी मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको स्टूडियो ले जाऊंगी। ठीक है ठीक है। वैसे मिस्टर यांग, आप टीवी पर काफी अलग से दिखते हैं, पता है आपको? रियल लाइफ में आप काफी पतले हैं और स्किन में भी उतना ग्लो नहीं है। हाँ, कैमरा के सामने वो मेकअप में होते हैं ना, और वहाँ लाइट्स भी तो होंगी, है कि नहीं? अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो जाओ जियांग। हाँ जियांग। जियांग जी। हाँ। तो क्या आपको डिवोर्स चाहिए? शुरुआत में नहीं चाहिए था, पर अब फर्क नहीं पड़ता मुझे। और वो किस लिए? जब से हमारी शादी हुई है तब से काफी मनमुटाव रहे हैं। हम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं और तंग हो चुके हैं अब। शुरुआती दिनों में मैंने सब कुछ सॉर्ट करने की बहुत कोशिश की, पर दिन ब दिन उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। उसने हमारी शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करेगा और मुझे हमेशा एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा। आप जानते हैं वो सबको क्या बोलती है मेरे बारे में? कि मैं भरोसे के लायक नहीं और मैं चीट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर टीवी पर चलते हैं और ऑडियंस को ही डिसाइड करने देते हैं कि हम दोनों के बीच कौन सही है। हम दोनों की शादी के 6 महीने के अंदर ही उसे मुझसे प्रॉब्लम्स होने लगी। मुझे कहने लगा मैं बिना सोचे पैसे खर्च करती हूँ। करीब 1 साल पहले आपने उन्हें प्रपोज करने के लिए आतिशबाजी करवाई थी ना? आप टीवी पर भी आए थे और उसके 1 साल बाद आपने उनसे डिवोर्स किया एक लिपस्टिक के ऊपर। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तब मुझे पता नहीं था ना वो ऐसी लड़की है। मैंने तो ऑनलाइन बस कुछ लिपस्टिक्स मंगवाई थी और वो इस छोटी सी बात पर गुस्सा हो गया। उसने मेरी सारी लिपस्टिक्स ली और उन्हें तोड़ दिया। मैंने उसे क्या नहीं दिया?
हर महीने वो कॉस्मेटिक्स पे मेरे हजारों रुपए खर्च करती है। हाँ, इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर्स जो भी प्रमोट करते हैं ये सब खरीद लेती है। 30 से भी ज्यादा लिपस्टिक्स है। वो सारी लिपस्टिक्स लिमिटेड एडिशन थी, वैसे अब मिलती भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ, मास्क खरीदिए, लोशन खरीदिए, सनस्क्रीन खरीदिए, दिन के लिए, रात के लिए, सोने के टाइम, जागने के टाइम। जानते हो उसका क्या मानना है कि ये सब बहुत जरूरी है स्किन के ग्लो के लिए। ऐसे स्किन के ग्लो का मैं अचार डालूंगा क्या? अब लड़की कॉस्मेटिक्स नहीं खरीदेगी तो कौन खरीदेगा? हाँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए वरना वो खराब हो जाते हैं। अब आप समझी ना? हाँ, और मजाल को उसके मुंह पर कह दे, एकदम खाने को दौड़ती है। तुम जानती हो उसने ऐसा करके मेरा दिल तोड़ दिया। जब हम डेटिंग कर रहे थे ना, तब वो मेरी फेवरेट लिपस्टिक खरीदने के लिए पैसे बचाया करता था, रेस्टोरेंट्स में पार्ट टाइम जॉब्स किया करता था। शुरुआत में कहती थी मैं उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता हूँ, पर अब वो मेरी कदर ही नहीं करती है। वही तो, अब तुम समझे मुझे उससे कितना दुख हुआ है। मैंने उससे कहा कि सुनो जियांग जियादोंग, तुमने शादी से पहले मुझसे एक प्रॉमिस की थी कि तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे और मुझे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करोगे। लेकिन तुम जानती हो उसने असल में क्या किया? उसने मुझे इग्नोर किया और मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करके चला गया। आदमियों को वादे करना पसंद है क्योंकि औरतों को सुनना पसंद है। एक अपना झूठ बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है। पर बहन लियाओ, मुझे एक बात बताओ, उसने मेरे साथ चीटिंग क्यों की? क्या तुमने उसे धोखा दिया कि नहीं? चीट? सच में? मुझे देख के आपको लगता है कि मैं उसे चीट करूंगा? मुश्किल से तो हमारी शादी हुई है। सबूत है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल। बताओ मुझे। मेरी सिक्स्थ सेंस, वो कभी गलत नहीं होता, मैं हमेशा उस पर भरोसा करती हूँ। जियांग आजकल कॉल्स रिसीव करने के लिए बाहर जाने लगा है और रात में बहुत देर तक बाहर रहता है। कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने उसकी कंपनी में कॉल किया, पर पता है वो वहाँ नहीं था। उसने मुझसे साफ झूठ बोला। उस रात मैं बस अपने दोस्तों से मिलने गया था, उनके साथ वीडियो गेम्स खेलने के लिए। ओह, और जब वो वापस आया तो मैंने उससे जवाब मांगा, तो पता है वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा। कहने लगा कि वो अपने सुपरवाइजर्स के साथ बाहर गया था। कह रहा था कि मैंने उसकी कंपनी में कॉल करके गलत किया और उस वजह से उसे अपनी कंपनी में शर्मिंदा होना पड़ा। इतनी छोटी सी बात पर उसने राय का पहाड़ बना दिया। इसका मतलब तुमने अपनी वाइफ को ये यकीन दिलाया कि तुमने धोखा दिया। तुमने वीडियो गेम का कुछ नहीं बताया? मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत सीरियस मैटर है। वो मुझसे इतनी छोटी सी बात पे ब्रेकअप करना चाहती है। आगे चल के सोचे कि क्या क्या होगा। मुझे पूरा यकीन है अगर मैंने फिर कभी वीडियो गेम खेला ना तो वो मेरा भर्ता बना देगी। कहने का मतलब इसका गेम ओवर। हाँ, चीटिंग प्रूव करने के लिए हमें एक्चुअल एविडेंस चाहिए होगा। मिंगिया, तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। तुम्हारी शादी को 1 साल से कम हुआ है और अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि उसने चीटिंग की है या उसने कुछ गलत किया है तो तुम्हें कोर्ट डिवोर्स नहीं देगा। ये बात अच्छे से समझ लो तुम। पर उसने मुझसे झूठ बोला है। पर उसने भी तो मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी फैन मीटिंग्स बंद कर देगी और पिछले हफ्ते उसने कहा वो बिजनेस ट्रिप पे जा रही है जबकि वो फैन मीटिंग्स अटेंड कर रही थी। मैं कोर्ट के रूल्स के बारे में नहीं जानती, मुझे उससे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। क्या तुमने उसका झूठ उसे बताया? मैंने ऐसा नहीं किया। वो वैसे भी कभी कभार ही तो बाहर जाती है, मौका कैसे छोड़ता। तो अब मौका है। हाँ। ठीक है, डिवोर्स के सारे रीजंस लिस्ट करते हैं। डिवोर्स के लिए प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। ये कैसे करने वाली हो? मुझे इस सब के बारे में तो नहीं पता। तुमने डिवोर्स के बारे में ठीक से सोचा नहीं है। मैं कहूँगी कि तुम दोनों बैठो और साथ में बात करो और देखो कि क्या तुम एक साथ रह सकते हो, क्योंकि फैमिली शुरू करना आसान नहीं। मैं बस एक खूबसूरत औरत हूँ जिसकी किस्मत खराब है। ये सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर इतनी छोटी चीज़ों पर डिवोर्स करते हो तो आगे पछताने के लिए तैयार रहना। मिस्टर यांग, मेरा मोटिव उससे डिवोर्स लेना बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपके शो पे इसलिए आना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की मदद से मैं उसे समझा सकूं, और अगर वो चेंज होने का वादा करती है तो मैं भी उसे माफ कर दूंगा। ऐसे में अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। कैसा रहेगा? तुम घर चले जाओ, जो होगा हम तुम्हें बता देंगे। हमें तुम्हारी वाइफ से भी पूछना पड़ेगा कि वो शो पर आने के लिए तैयार है भी या फिर नहीं।
ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। हाँ। आइए इस तरफ। जरा 1 मिनट रुकना। हम्म। मैं अकेले में इनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ। मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। जिस तरीके से तुम शब्दों का इस्तेमाल करते हो, मैं तो तुम्हारा फैन बन गया हूँ यार। थैंक यू। मगर जनता का दिल जीतने के लिए तुम्हें थोड़ा, समझ रहे हो ना, माहौल बनाना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं।